अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर होने वाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो केस जा रहा है और जिस केस के ऊपर बात हो रही है, जो पंजाब की और केपी की असम्बली की डिसोल्यूशन के बाद इलेक्शन के हवाले से जो फैसला है उसके बारे में बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स ने, इस पोलराइजेशन ने हमारे इदारों को, जो हमारे इस मुल्क के चलाने वाले इदारे हैं, उनको भी मलाइन करना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पे अगर आप सुप्रीम कोर्ट को देखें और पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो गुफ्तगू है, पीटीआई की गुफ्तगू कदरे सेंसेबल है। पीटीआई ने अभी तक किसी भी जज के ऊपर उस तरह का इख्तलाफ नहीं किया कि ये जज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उस जज के फैसले जनाब इस तरह के हैं और ये जज हमें पसंद है और ये हमें पसंद नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब खान साहब की गवर्नमेंट गिराई गई तो सो मटो जो एक्शन लिया था वो चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस एजाज अल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब ही थे, जिन्होंने खान साहब की गवर्नमेंट जो है, जिसमें खान साहब ने असम्बली डिज़ोल्व कर ली थी, नए इलेक्शन की बात सदर साहब ने कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली को दोबारा बहाल करके दोबारा कायदे अवाम जो है वो मुंतखब कराया था। वो यही बेंच था जिसके ऊपर आज बात हो रही है। और आज बात कौन कर रही है? नून लीग बात कर रही है और नून लीग इनको मलाइन करने की कोशिश कर रही है सिर्फ इसलिए कि वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। और इलेक्शन इसलिए नहीं कराना चाहते कि उनको पता है कि हर सर्वे ये बता रहा है कि इमरान खान जीत रहे हैं और बड़ी हैवी मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। अगर इमरान खान ये इलेक्शन जीत जाते हैं पंजाब का, तो उसके बाद कौमी असम्बली का जो इलेक्शन होगा वो भी वो जीत जाएंगे। और इनको ये कंफर्म है कि अगर इमरान खान जीत गया तो आपने ख्वाजा साद रफ़ीक की वो ऑडियो वीडियो में सुना होगा कि जनाब हर इदारे को ये इस इमरान खान के ऊपर ये शक है कि ये जनाब हमें हमारे बखिए देड़ देगा और हमें ये नहीं छोड़ेगा। मतलब पॉइंट ये है कि इमरान खान मिसाल के तौर पे किसी एक बेगुनाह आदमी को क्या कर सकता है। इस मुल्क में कानून आइन भी तो कोई चीज़ है ना, ज़बरदस्ती तो कोई किसी के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। कानून के मुताबिक फैसले होते हैं, कुछ भी हो। फिर भी पाकिस्तान के अंदर अभी इस तरह के हालात नहीं है कि सब कुछ एक ही जो है जमात जो हुक्मरान बन जाए तो वो सब कुछ कैप्चर कर लेगी, ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो अब इनको ये घबराहट है कि कहीं इमरान खान आ गया तो जनाब हमारे जो केसेस हैं उनके ऊपर अगर ट्रू लेटर एंड स्पिरिट भी काम हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएगी। इसलिए ये पूरा एक सिस्टम इकट्ठा होके वो इमरान खान की मुखालफत में खड़ा है। अब इमरान खान की मुखालफत इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान को असल में फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की अवाम की मुखालफत से। अगर पाकिस्तान की अवाम की मुखालफत खान साहब के साथ नहीं है तो ये जितने मर्जी मुखालफ हो जाए, क्योंकि ये भी बाद में इनको भी अवाम के पास जाना पड़ेगा। और अगर अवाम इनको एक्सेप्ट नहीं करती और इनको रिजेक्ट कर देती है, जो ये बहाने कर लें इलेक्शन, ये अभी कह रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन से भाग रहा है। आज आपने मरियम औरंगजेब साहिबा की गुफ्तगू सुनी। भाई इमरान खान कब भाग रहा है? इमरान खान का तो पहले दिन से इलेक्शन उसका प्रोसेस है। उसने असम्बली डिज़ोल्व करके कहा कि इलेक्शन होने चाहिए। उसके बाद पिछले 8 महीने से उसकी एक ही रट है कि इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन से तो आप भाग रहे हैं। और फिर जब आइन के अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि 90 डेज़ के बाद कोई इलेक्शन जो है वो इसको डिले नहीं किया जा सकता, फिर ये कहते हैं कि हम किसी एक शख्स के कहने पे असम्बली कैसे डिज़ोल्व। ओ भाई असम्बली डिज़ोल्व करना, सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व करना वो है आपके वज़ीर आला का इख्तियार। और वज़ीर आला जो है वो उसका अपना इख्तियार है, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है। कानून के मुताबिक असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं और कानून के मुताबिक 90 डेज़ के बाद इलेक्शन होने हैं। अब ये वाली मंतक समझ नहीं आती कि हमारे पास सिक्योरिटी भी नहीं है, हमारे पास पैसे भी नहीं है। अगर सिक्योरिटी नहीं है, पैसे नहीं है, तो फिर क्या सारी ज़िंदगी हमारा मुल्क जो है वो इसी तरह से निगरान हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा? मिसाल के तौर पे 8 महीने बाद यही सूरत हाल हो जाए, 2 साल बाद ये हो जाए, तो ये कोई मंतक। एक दफ़ा आप पटरी से उतर गए तो फिर कभी भी आप पटरी पे वापस नहीं चल सकते। और उसका इन्होंने बड़ी प्रेशर डालने की कोशिश की कि जजेस को डिवाइड कर दिया जाए, एक सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड किया जाए, जिसका बड़ा नुकसान होगा। इसका नुकसान इस मुल्क को होगा। आप बड़े लार्जर पिक्चर में ये देखें कि अगर आपका ये मुल्क है तो आपकी सियासत भी है, आपका सारा कुछ है। लेकिन अगर मुल्क की आप बिल्कुल बुनियादें और इसके इदारों को ही आप ख़त्म कर दें तो फिर इस मुल्क के ऊपर एतमाद किसी का नहीं रहेगा। आप ये सोचें कि आपने इस मुल्क में बिजनेस करना है, इन्वेस्टर को लेके आना है, बाहर के मुल्कों से इन्वेस्टर वो कैसे आएगा जब आप अपने कानून, आइन और अदलिया और पूरे सिस्टम का ये काम करें। तो ये जो फेवरेटिज्म है ना कि हम उसको लेके अपने साथ मिला लें
اپنا چیف آف آرمی سٹاف بنا لیں، ہم جناب DGISI اپنا لگا لیں، ہم جناب چیف جسٹس اپنا کر دیں اور پھر ہم حکمرانی کریں. اس طرح نہیں. یہ جو ہماری آرمی ہے یہ پاکستان کی آرمی ہے، پاکستانی عوام کی آرمی ہے، یہ کسی جماعت کی آرمی نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح سپریم کورٹ پورے پاکستان کا ہے، وہ کسی ایک کا فیورٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو انارکی کیا اس ملک کو بالکل اس کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی جب آپ اس طرح کا ایک پورا کلٹ بنا کے زبردستی اپنی مرضی کے قانون، اپنی مرضی کے آئین، اپنی مرضی کی تشریح کریں گے تو یہ ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت، پاکستان کی لیڈرشپ کو سینٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو بڑا سوچ سے بچار کرنی چاہیے. سب سے بڑا کردار اس وقت جس کا ہے وہ پاکستان آرمی کا ہو سکتا ہے اور پاکستان کی یہ جو جوڈیشری ہے، سپریم جوڈیشری، سپریم کورٹ کا ہو سکتا ہے. یہ رول ادا کریں، پاکستان میں انشور کریں صاف اور شفاف الیکشن، اور اس کے بعد جس کی حکومت بنتی ہے وہ حکومت کرے، پاکستانیوں کے مسائل حل کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے. بہت بہت شکریہ.